तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मनोज मांगलिक को। मनोज मांगलिक ढोलकपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने हॉस्टल छोड़ के अपने घर पर जा रहा था। उसका घर शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए वह ट्रेन से जाने का फैसला करता है ताकि उसका सफ़र आराम से हो सके। आगे ट्रेन में चढ़कर वो अपने लिए खाली कैबिन ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो एक कैबिन में अकेली सो रही थी और उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे और जिसके साथ उसकी चूचियाँ भी दिख रही थी। उधर मनोज मांगलिक अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था, इसलिए वो भी किसी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाना चाहता था। अब क्योंकि उस लड़की का कैबिन खाली था तो मनोज मांगलिक सीधा उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मनोज मांगलिक की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। आगे मौका देखकर वो उसकी टांगें सहलाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की जाग जाती है और उसको देखते ही मनोज मांगलिक घबरा जाता है। लेकिन वो लड़की समझ चुकी थी कि मनोज उसकी गुलाबी पिंकी बजाना चाहता है, इसलिए वो भी उसे छेड़ना शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि मनोज मांगलिक उसके साथ कुछ कर पाता, तभी उनके कैबिन में एक और आदमी आकर बैठ जाता है, जिसको देखकर वो लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी भी उस लड़की को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उधर तो वो लड़की पहले से ही गर्म थी, इसलिए वो दोनों मनोज मांगलिक को कैबिन से बाहर निकालकर ताबड़तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर हरामजादा टीटी आ जाता है और उन दोनों के साथ साथ हम लोगों का भी मूड खराब कर देता है। अब टीटी के अंदर आते ही मनोज मांगलिक भी कैबिन में आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मनोज मांगलिक बताता है मैं छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने घर पर जा रहा हूँ। फिर वो लड़की बताती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से मिलने उनके घर पर जा रही हूँ, लेकिन वहीं वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वो लड़की उस आदमी को इशारा करती है और बाथरूम में चली जाती है। वहीं वो आदमी भी उस लड़की के पीछे पीछे बाथरूम में आ जाता है और बाथरूम का गेट लॉक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से ताबड़तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मनोज मांगलिक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल रहा था तो दूसरी तरफ वो आदमी उस लड़की की कच्ची खोल रहा था। और फिर काफ़ी देर बाद तक भी जब वो दोनों वापस नहीं आते, तब मनोज मांगलिक उन दोनों को देखने के लिए बाहर आ जाता है। आगे वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचता है, तभी उसे अंदर से उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को सुनते ही मनोज मांगलिक की फट जाती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह चिल्लाते हुए सुना था। अब वो दोनों पूरा सफ़र ऐसे ही लगे रहते हैं और वहीं बाहर मनोज मांगलिक ये सोचकर उदास हो रहा था कि जिस खेत में उसे मजदूरी करनी चाहिए उसमें तो कोई और ही अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था। अब जल्दी ही स्टेशन आ जाता है और मनोज मांगलिक भागते हुए अपने बाप बबलू बेरोजगार से मिलता है। तभी उसका बाप उसे कहता है तुम्हारी नई मम्मी ढोल ताशा वो भी इसी ट्रेन में है और मैं उससे 1 साल पहले मिला था और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी बबलू बेकार की नज़र ढोल ताशा पर पड़ती है और वो उसे मनोज मांगलिक से मिलवाने लाता है। अब ढोल ताशा को देखते ही मनोज मांगलिक हैरान रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो जिस लड़की के खेत में मजदूरी करना चाहता था वो तो साली उसके बाप की ही बंदी निकली। लेकिन उसे दिक्कत इस बात से भी नहीं थी कि वो उसे बचाना चाहता था, बल्कि उसे तो दिक्कत इस बात से थी कि वो अभी अभी किसी अनजान आदमी से अपनी पिंकी पिटवा कर आई थी। लेकिन मनोज मांगलिक उस समय अपने बाप से कुछ नहीं कहता और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। आगे रास्ते में उसका बाप उसे बताता है कि तुम्हारे बचपन के दोस्त डेनी डेंगू और मारिया मरवाले भी छुट्टियां बिताने हमारे घर पर आए हुए हैं। अब जल्दी ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मनोज मांगलिक की दादी उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वह अपने चाचा जॉनी जानवर और चाची मोना मामूली से मिलता है। हम देखते हैं आज काफ़ी समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए वो सभी लोग बेहद खुश थे। तभी ढोल ताशा सबको बताने लगती है कि आज ट्रेन में एक आदमी ज़बरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे खेत में अपनी कुल्हाड़ी चलाने लगा। अब उसकी ये बातें बाकी के लोग बड़े ही मज़े से सुन रहे थे, जिसे देखकर मनोज मांगलिक को थोड़ा अजीब महसूस होता है कि इतनी बड़ी बात ये लोग आराम से कैसे सुन सकते हैं। उधर उसका चाचा अंगूर खाने में बिजी था, उसकी चाची क्रीम खाने में और वहीं उसकी दादी पैक पर पैक टिकाई जा रही थी। दरअसल अपने माँ बाप के तलाक के बाद मनोज मांगलिक ज़्यादातर अपनी मॉम के साथ ही रहता था और अपने बाप से मिलने बहुत ही कम आया करता था। इसलिए उसे लगता है कि शायद उसके बाप के साइड के लोग कुछ ज़्यादा ही खुले विचारों वाले हैं। यहाँ तो कोई भी किसी के भी सामने किसी को भी पकड़कर रगड़ देता था और मनोज मांगलिक की दादी तो दारू के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती थी। वहीं मनोज के चाचा जॉनी जानवर को पियानो बजाना बहुत पसंद था और इसलिए वह पियानो के साथ साथ कभी कभी अपनी नौकरानी को भी बजा दिया करता था। वहीं उसकी चाची मोना मामूली भी मौका देखकर नौकरानी को निचोड़ लिया करती थी।
दरअसल उस नौकरानी का नाम शीला था, जो घर के कामों के साथ साथ सभी को मज़े भी दिया करती थी। फिर शाम को जॉनी जानवर अपने कमरे में पियानो बजा रहा था और वहीं वो साली मोना भी पास में बैठकर उसे देख रही थी। इसी दौरान शीला वहाँ पर केक लेकर आती है। अब शीला को देखकर उसके दिमाग में कुछ खुराफात जागती है। वो उसे पकड़कर उसके चेहरे पर केक लगा देती है और फिर उसे कुत्ते की तरह चाटने लगती है। वहीं जॉनी जानवर भी उन दोनों को देख रहा था। तभी मोना शीला की तितली को सहलाने लगती है, जिसे देखकर जॉनी जानवर अपना हथियार फौरन बाहर निकाल लेता है। दरअसल उसे अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर ज़्यादा मज़ा आता था। फिर शाम को वो अपने परम मित्र डेनी डेंगू से मिलता है। अब वो दोनों पहले एक अश्लील फिल्म देखते हैं और फिर हाथ गाड़ी चलाने के बाद अपनी एक और दोस्त मारिया मरवाले के साथ बोटिंग पर जाते हैं। आगे वो तीनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि किसने कितनों का लिया है। इस पर मनोज मांगलिक कहता है मैं अभी तक पवित्र हूँ, जिस पर मारिया कहती है मैं भी, मेरी तितली का अभी तक किसी ने चमगादड़ नहीं बनाया है। अब ये सुनते ही मनोज मांगलिक खुश हो जाता है, क्योंकि वह मन ही मन मारिया को पसंद करता था। वहीं डैनी डेंगू ने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था, इसलिए वो ज़बरदस्ती मारिया के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। तभी ये सब देखकर मनोज मांगलिक को गुस्सा आ जाता है और वो डैनी डेंगू को उठाकर नदी में फेंक देता है। अब क्योंकि डैनी डेंगू को तैरना नहीं आता था, तो वह पानी में डूबकर मारा जाता है। आगे हम देखते हैं अपने दोस्त के मौत की वजह से मनोज मांगलिक काफ़ी उदास रहने लगा था। इसी दौरान उसकी नज़र अपने बाप और ढोल ताशा पर पड़ती है, जो कि खुलेआम मजदूरी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जॉनी जानवर भी शीला को कोने में ले जाकर रगड़ रहा था। अब ये सब देखकर मनोज मांगलिक का भी मजदूरी का मन करने लगता है। आगे शीला रात में मनोज मांगलिक के लिए खाना लेकर आती है, पर तभी वो उसे इस तरह देखने लगता है कि वो अभी उसे पकड़कर चमगादड़ बना देगा। वहीं उसकी हवस भरी निगाहों से शीला घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती, वो शैतानी दरिंदा उसे दबोच लेता है। अब शीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पानी अब सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए वो जल्दी से उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उनका शोर सुनकर उसका बाप वहाँ पर आ जाता है और मनोज मांगलिक के मुंह पर एक जोर का चमाट लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबलू बेकार को पछतावा होने लगता है कि उसने अपने बेटे को कुत्ते की तरह मारा। इसलिए वो अगले दिन मनोज मांगलिक, ढोल ताशा और मारिया मरवाले को लेकर शहर घूमने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक होटल पर रुकते हैं, जहाँ ढोल ताशा के कहने पर वो मनोज मांगलिक और मारिया के लिए एक ही कमरा बुक कराता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मजदूरी कर सकें। फिर अगले दिन ढोल ताशा और मारिया मार्केट में घूमने निकल जाती हैं, जबकि मनोज मांगलिक और उसका बाप एक कैफ़े में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बबलू बेकार अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें मारिया की पीछे से लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को पीछे से देना बहुत पसंद है। वहीं मनोज मांगलिक ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है, लेकिन तभी उसका बाप उसे कहता है तुम मुझे अपना दोस्त समझो। जिसके बाद वो वहाँ से आती जाती लड़कियों को देखने लगता है और आपस में बातें करने लगते हैं। देख इसकी चूचियाँ कितनी बड़ी हैं और देख इसका पिछवाड़ा कितना बड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियाँ भी वापस आ जाती हैं। इसके बाद ये चारों उस किले में जाते हैं, जहाँ पर रोमियो और जूलियट मिला करते थे। तभी मारिया वहाँ पर जूलियट की तरह एक्टिंग करने लगती है। दरअसल वो चाहती थी कि मनोज मांगलिक उसका रोमियो बने, लेकिन मनोज को ये सब पसंद नहीं था। इसलिए मारिया का दिल रखने के लिए बबलू बेकार रोमियो की तरह एक्टिंग करने लगता है। और वहीं ढोल ताशा काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो बबलू बेकार से कहकर अपने होटल वापस चली जाती है। और वहीं एक्टिंग करते करते मारिया और बबलू बेकार किले के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद जब वो लोग वापस बाहर नहीं आते, तो मनोज मांगलिक उन्हें देखने के लिए अंदर चला जाता है। किले के अंदर वो दोनों मस्ती कर रहे थे। वहीं मनोज मांगलिक को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब मनोज मांगलिक उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं भी नज़र नहीं आते। और इसी दौरान उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और मनोज मांगलिक जब उन्हें देखने जाता है, तो उसे पता चलता है ये आवाज़ें तो मारिया की हैं। दरअसल बबलू बेकार मारिया मरवाले के खेत में ज़बरदस्ती मजदूरी कर रहा था। अब ये देखकर मनोज मांगलिक उदास हो जाता है कि जिसने उससे सच्चा प्यार किया वो साली धोखेबाज निकली। आगे मनोज रोते रोते अपने होटल वापस आ जाता है। वहीं ढोल ताशा ने उसे आते हुए देख लिया था। वो समझ चुकी थी कि ज़रूर इसकी बंदी ने इसके बाप से अपनी पिंकी पिटवाई होगी, और इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर मनोज मांगलिक के कमरे में आ जाती है। मनोज मांगलिक रो रहा था, तभी ढोल ताशा उससे रोने का कारण पूछती है और वो कहता है मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी बंदी किसी और के लिए घोड़ी बनी,
बल्कि बुरा तो इस बात का लगा वो बंदा मेरा ही बाप था। साला ये बाप नहीं पाप है। अब ये सुनकर ढोल ताशा उसे कहती है अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बंदी बजाई है तो तुम चाहो तो अपने बाप की बंदी बजा सकते हो। लेकिन मनोज मांगलिक उसे मना कर देता है और कहता है मुझे किसी की नहीं बजानी। लेकिन तभी ढोल ताशा अपने सारे कपड़े उतार कर उसके बिस्तर पर आ जाती है। अब ऐसा मौका तो कोई गधा भी नहीं छोड़ता और अपना मनोज मांगलिक भी कोई गधा नहीं था, इसलिए वो भी ढोल ताशा को दबोच लेता है और पूरी रात उसका ढोल बजाने लगता है। फिर अगले दिन ये चारों घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि मनोज मांगलिक और ढोल ताशा तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, जबकि बबलू बेकार और मारिया तो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। आगे कुछ दिनों तक मनोज मांगलिक मारिया से नाराज़ रहता है। वहीं मारिया उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मन्नू उसे कोई भाव नहीं देता। फिर कुछ दिनों बाद मनोज मांगलिक की माँ उसे वापस लेने घर आ जाती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। दरअसल उसे इस घर का ऐसा माहौल पसंद नहीं था और इसी वजह से ही उसने बबलू बेकार से तलाक भी लिया था और वो मनोज मांगलिक को भी इस माहौल से दूर रखना चाहती थी। लेकिन बबलू बेकार अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मारिया लगातार मनोज मांगलिक को मनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मनोज उससे अभी भी नाराज़ था, इसलिए खेल के बहाने वो उसे मारने लगता है। अब इन सबसे परेशान होकर मारिया उससे पूछ ही लेती है कि तुम मेरे से नाराज़ क्यों हो, लेकिन मनोज उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो उसे वहीं पर दबोच लेता है और उसके साथ मजदूरी करने लगता है। आगे अपना गुस्सा शांत करके जब वो दोनों घर की तरफ वापस जा रहे थे, तभी अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर मनोज समझ जाता है कि उसकी माँ उसे लेने आई है। उधर मारिया की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए वो मनोज से फिर से मिलने का वादा करती है और कहती है कि अगली बार तुम जैसे चाहो वैसे मेरी ले सकते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं मनोज मांगलिक भी वापस अपने घर चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।